आओ खैबर पख्तूनख्वा में जिसने जलसा करना है आए जलसे के लिए, उसको सिक्योरिटी भी देंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे। हम सबको अपनी जात से बालातर होकर सोचना होगा। और अगर आपका ख्याल है कि इमरान खान इस तरह झुक जाएगा और वो पीछे हो जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। अभी तक कोई जो उन्होंने कमेटी बनाई या कमीशन बनाया है उसके कोई नतीजा निकला, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे ऊपर कोई साबित होता है कि इतनी जो है ये लॉसेस है, तो मैं अपने फंड से उस लॉसेस देने के लिए तैयार हूँ। और इधर जो है ना किसान रुल रहा है, मैं यकीन से कहता हूँ जो पंजाब के किसानों को उस दिन में तंजीमों के साथ बात की मुझे तकलीफ पहुंची। कोई सोसाइटी, कोई माशरा, कोई आजाद कौम बगैर कानून की हुक्मरानी की, आइन की बालादस्ती की, वो माशरा खुशहाल माशरा नहीं हो सकता। इस पे हम सबकी इत्तेफाक है, बात भी हो गई। और इस पे दूसरा इत्तेफाक ये भी है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जिसने हमारी बुनियादी आईनी हक छीना है, जो अपनी हुदूद से तजावज कर रहे हैं, जो आइन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, इनको वो पार कर रहे हैं, वो आप सबको मालूम है और हमें मालूम है। हम नहीं मानते इनका ये किरदार को, नहीं मानती। और उनका अगर ख्याल ये है कि वो ये मुल्क इस तरह चलेगा, तो कैटेगोरिकली कहते कि एब्सोल्युटली नॉट, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। तो मैं ज्यादा बातें इस पे अचकजी साहब को छोड़ूंगा कि ये बातें इस पे करे। दो बातें हैं, एक आपको मैं हल्पियन कहता हूं, हल्पियन। मुझे पाकिस्तान के अंदर किसी ओहदे का, किसी पोजीशन का कोई शौक नहीं रहा। मैं सीनियर पोजीशन पे रहा हूं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, राज़िक खालिक मालिक अल्लाह है। ये ओहदे बहुत छोटी चीज होती है, बहुत छोटी चीज। मकसद अहम होता है। मैं अपनी जिंदगी का मकसद अपनी लीडर इमरान खान के साथ ये रखा है कि अपनी सारी जिंदगी अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए और इस पाकिस्तान कौम को एक बाइज्जत कौम बनाने के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वक़्फ़ करूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरा अज़म है, ये मेरे दिल की बात है, क्योंकि मैं रहा हूं तकरीबन 7-8 साल में पोजीशन पे रहा हूं। और मैंने देखा कोई पोजीशन जो है ना, या तो आप पैसे कमाना चाहते हो ना, आपके ख्वाहिश हो कि आप एक पोजीशन पे पहुंचे और आप टेके ले, बड़े बड़े जो आपकी इस वक्त सिचुएशन है, महलात खरीदे, अपने लिए पॉलिसियां बनाए, अपने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबके सामने कहता हूं अल्लाह ने किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल कैटेगरी के लिए कहना चाहता हूं कि आज तक सरकार का, हुकूमत का एक पाई एक पैसा भी हराम हो। और जब स्पीकर नेशनल असेंबली था, तो तारीख में पहली दफा ये बेटे, ये हमारे मीडिया की जो उधर करते हैं ना हमारे पार्लियामेंट में, इनकी जो भी ख्यालात है, जो उनकी चैनल्स की जो पॉलिसी है, लेकिन इनसे पूछे पहली दफा तारीख में सबसे ज्यादा बचत की है। 1 बिलियन 52 करोड़ रुपए मेरे दौर में एक साल में हमने बचत की है, जो तारीख का ऐसा कभी नहीं हो सका। मैं बात इसलिए कहना चाहता, तमहीदन मुख्तसर कर रहा हूं कि ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं सब कुछ, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान इस सूरत हाल में मजीद सर्वाइव नहीं कर सकता। हम सबको अपनी जात से बालातर होकर सोचना होगा। हम सब ने इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए सोचना होगा, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आपके साथ हमारी ये पूरी टीम की कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह ताला अपने कमिटमेंट पे, अपने जो नजरिए पे, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इमरान खान अगर जेल में रह के भी कंप्रोमाइज नहीं करता, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी सफाई के तौर पर किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।
ایک دو باتیں آج ہوئے کہ پنجاب میں حامد رضا صاحب نے تو کہا کہ ہم اس کی دوسرے سمجھتے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے جو یہ میڈیا کے اوپر قطریں بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر وہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی اور ادھر جو ابھی بل پاس ہوا، ان کو تکلیف یہ ہے کہ جتنی آزادی رائے اور جتنا میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو اس وقت ان کی جو پالیسیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو اس کو بڑی تکلیف ہے، اور یہ ابھی میڈیا کو گلا دبانے کے لیے اور میڈیا کو چپ کرانے کے لیے اور میڈیا کو مزید اس کے اوپر پابندیاں لاگو کرنے کے لیے اس قسم کے یہ بل لا رہے ہیں، وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کی ہر حال میں ہر لیول پہ اپوزیشن کریں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس سب کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کی مشاورت سے جو ہے نا کوئی قانون سازی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت دو تین پولیٹیکل ایشوز ہیں کہ خان صاحب کی آج مبارک ہو کہ ان کے خلاف جو جھوٹی مقدمات بنائے گئے ہیں اور تھوڑا بھی عدالت جو ہے نا آج اس کے اندر میرٹ پہ سنیں تو کسی کیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج جو عدت کا کیس تھا اور خاص کر جو ٹیریان کا جو کیس تھا، دونوں کیسے وہ خارج ہو گئی ہیں، اور لیکن ہم نے ابھی پوچھنا ہے، ہم نے اس عدالتوں سے بھی پوچھنا ہے اور ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ عمران خان کو ناجائز طور پر آپ نے جیل میں رکھا اپنی ذاتی انتقام اور اپنی ذاتی بغض اور حسد کی وجہ سے، اور روزانہ جو کیسز آپ نے 200 سے زیادہ کیسز بنائے ہیں، ان کی جیل کی اوقات ان کو کون واپس کرے گا؟ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اس طرح جھک جائے گا اور وہ پیچھے ہو جائے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان اس مٹی کا بنا نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس کے اوپر اگر جتنا بھی دباؤ ڈالا، آپ یہ یاد رکھیں عمران خان انشاءاللہ کھڑا ہوگا، وہ انشاءاللہ لندن فرار نہیں ہوگا جس طرح آپ لوگوں کا وہ تیرا رہا ہے۔ ابھی میں ادھر کل گیا تھا پشاور، تو چیف منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی اور جو ہمارا فوڈ منسٹر ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں تو حیران رہا، یعنی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا وہ 6 لاکھ ٹن گندم خریدنا چاہتی ہے، اور ادھر جو کسانوں میں ہم گئے، جو کسانوں کا حال کیا گیا ہے، اور جس طرح کسانوں کو اگر وہ کوئی مظاہرے میں جانا چاہتے یا کوئی احتجاج کرنا چاہتے تو اس کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر احتجاج کیا تو آپ کو یہ بھگتنا پڑیں گے۔ تو بھائی ہم تو آپ کو تو چاہیے، مریم بی بی کو تو چاہیے کہ وہ اس کی ایکسپورٹ کے لیے سوچے، کوئی اور طریقہ بنائے، لیکن بجائے اس کے ان کی بغض اور حسد کو دیکھیں کہ ان کو اتنی بغض اور حسد میں یہ خاتون آ چکی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سپورٹ کرے، سہولت دے، انہوں نے بین لگا دیا۔ یعنی کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہمارا آئین اور قانون کے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے، آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ اور پھر جب ہم اسی ریٹ پہ لینا چاہتے ہیں 3900 اس کے اوپر جو فکس کیا ہے اس کے مطابق لینا چاہتے ہیں، پھر آپ کیوں روک رہے ہیں؟ خود نہیں خریدتے اور جانے بھی نہیں، خود خرید بھی نہیں رہے ہو اور جانے بھی نہیں، یہ تو کسان دشمنی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی جو سکینڈل ہوا ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ابھی تک کوئی جو انہوں نے کمیٹی بنائی یا کمیشن بنایا ہے اس کے کوئی نتیجہ نکلا، کوئی ریزلٹ نکلا؟ لوگ آپ کے گربان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ آپ کا اگر خیال یہ کہ تم اس کو جو ہے نا کہ ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈالو اور کہ ٹیکر گورنمنٹ تم پہ ڈالے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دبانا چاہتے ہیں کسان کو، یہ پنجاب میں تو امن ماشاء اللہ لگی ہوئی ہے۔ بھائی ہمیں آؤ خیبر پختونخوا میں جس نے جلسہ کرنا ہے آئے جلسے کے لیے، اس کو سیکیورٹی بھی دیں گے، اس کو سپورٹ بھی کریں گے، لیکن پنجاب میں جو حال ہے، چکزی صاحب اور ہم گئے تھے، فیصل آباد میں ہمیں جلسے نہیں کرنے دی جا رہا، ہمیں لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، کراچی میں ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے،
भाई किस कानून के तहत तुम रोक रहे हो? सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का मसला सिर्फ हमारे लिए है, हमें खान साहब ने रोका है, लेकिन अभी हमने फैसला किया है और खान साहब ने मैसेज भी भेजा है, इंशाल्लाह अभी हम अपने मशरान से मशवरा करेंगे, कम से कम हम पूरी मुल्क में 12 जलसों की एक शेड्यूल दे रहे हैं। 12 जलसे इस्लामाबाद में भी हमने दरखास्त दे दिए, 8 तारीख को इस्लामाबाद में भी जलसा करेंगे इंशाल्लाह, लाहौर में भी करेंगे, कराची में भी करेंगे, फैसलाबाद में भी करेंगे, हर जगह जाएंगे। हम सबसे पहले जो कानूनी रास्ते हैं उस कानूनी रास्तों को जो है ना हम कोशिश करेंगे कि उसके जरिए हमें जलसे की इजाजत मिले। अगर नहीं मिलता तो हामिद रजा साहब से मैं कहता हूं कि फैसलाबाद में हमने जलसा करना है, अगर किसी का तो हम देखेंगे कि कौन किस तरह रोकता है, लेकिन उस हद तक हमें ना लेके जाओ। हमारा आईनी कानूनी हक है कि हम अपनी बात पहुंचाए, हमने तो पुरअमन जलसा करना है और क्या करना है। तो एक तो ये बिल्कुल आज मैं हुकूमत को ये बिल्कुल क्लियर अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि हमने जो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट भी किया, मुसलसल डिलेइंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ये जलसे करेंगे पूरी 1-2-3 दिन की इंशाल्लाह अंदर हम पूरी मुल्क में जलसों का एक पूरा शेड्यूल देंगे। और ये जो बजट में अभी आ रहा है, जो बजट का अभी सीजन चल रहा है ना, बिजली की कीमतें किस हद तक पहुंची है। कल खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई है और वो खुद भी मीडिया में बताएगा, लेकिन उन्होंने जो बात की है कि आप कहते हो कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना बिजली की चोरी हो रही है, तो सबसे पहले हमारे साथ देख ले कि किधर चोरी हो रही है, वो उस पर एस्टिमेट करें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे ऊपर कोई साबित होता है कि इतनी जो ना ये लॉसेस है, तो मैं अपने फंड से उस लॉसेस देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि मैं वो लॉसेस देने के लिए तैयार हूं, अगर वो 60 अरब बनते हैं 120 अरब, लेकिन जो हमारे साथ कमिटमेंट है, जो रियासत की कमिटमेंट है, जो हमारे नेट हाइड्रो प्रॉफिट है या हमारे दीगर जो NFC अवार्ड के मुताबिक जो हमारे साथ कमिटमेंट है, उस पूरी कमिटमेंट को तो पूरा करो। वो कमिटमेंट भी नहीं पूरी करते, फंड में नहीं देते। जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि जो हम पाटा को मर्ज करेंगे, उसके जो फंड्स है 3% NFC अवार्ड का पूरे पाकिस्तान को जो है ना खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाएगा ताकि पाटा की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो, और फिर तुम करते हो वो भी नहीं देते। और इस तरह जो ड्यूटी बयानी के 20-20 घंटे 18-18 घंटे और 12-12 घंटे जो शेडिंग करते हो, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री में अगर कोई जाना वो भी खत्म करते हो, और उल्टा भी ये कहते हो कि हमने टैक्स बिल वापस करना है। तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हम कोई टैक्स पे वो नहीं भागते, लेकिन आप तो हमें वो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दें। अगर हमारी सूबे में वहां लड़ाई है, वहां वार जोन है, तो आपको चाहिए कि उस सिचुएशन को कि जो एक सूबा जंगज़दा है, हालात जंग में है और उसकी इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर है, वहां इन्वेस्टमेंट वहां से निकल चुकी है, तो उनके साथ निगोशिएशन से एक बना ले और स्टेप वाइज करे। अगर कोई इस किस्म का इकदाम करते हैं कि एकदम कोई टैक्स डिपॉजिट होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना उसकी बस की बात नहीं होगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल कर सके। वैसे भी वार जोन सिचुएशन इतनी खराब है, सपोर्ट भी नहीं दे रहे, अपने ऑफिसर भी नहीं दे रहे। तो इसलिए हम इसको वार्न करते हैं कि इस मुल्क को उस तरफ ना लेके जाए कि मुल्क में अनार्की हो। ये बुनियादी वजह है कि मुल्क में कोई आईन और कानून नहीं है। आइन के मुताबिक तमाम इकाइयों का अपना अपना रोल है। अगर आपको एक सूबे से डिमांड है कि आप मुझे मुतालिका जो ना आप ऑफिसर थे, कानून के मुताबिक आप बाउने का आप दे। अगर आपसे एक सूबे की कोई और भी जो आपके फंड रहते हैं आपकी डिमांड, तो आप बाउने का आप दे। आपने पंजाब के किसानों को रुला दिया इसलिए कि आपकी तिजोरियां बढ़ रही हैं, इसलिए कि आपने अपनी जेबों में जो आपने डाका डाला है, अपने खजाने भर रहे हैं, आपने जो है यूरोप में अमेरिका में अपने महल्लात बनाने हैं, अय्याशियां करनी है, और इधर जो है ना किसान रुल रहा है। मैं यकीन से कहता हूं कि पंजाब के किसानों को उस दिन में तंजीमों के साथ बात की मुझे तकलीफ पहुंची किस तरह, और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और उसके साथ गिरफ्तार भी किया। और फिर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कहा, ये ना बैठे हैं हामिद रजा साहब जो इंडस्ट्री के नुमाइंदगी मिले, उन्होंने भी कहा कि हमारा 40% कारोबार रह गया, 60% कारोबार खत्म हो गया इनकी पॉलिसियों की वजह से। और टिकटॉक पे आके
कभी जो है ना एक सूट पहन के जो है ना आगे पीछे होती है, कभी आईजीपी बन जाती है, कोई हम रिस्पेक्ट करते हैं, खातून है, आप उसकी रिस्पेक्ट, लेकिन आप भी थोड़ा 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 प्रैक्टिकल हो जाए, टिकटॉक की चीफ मिनिस्टर ना बने। किसानों के हक दो, मजदूरों के हक दो, और जो उधर सब कुछ हो रहा है, जो आप लोगों ने गंदम के साथ जो कुछ कर रहे हो, अपना रवैया दुरुस्त करो और कोई इंतजाम करो कि वहां उसकी रेट है, उनके लिए कोई मार्केट ढूंढो। और जो आपने स्कैंडल जो मुलविस है, मेरा क्या ख्याल मुताबिक इस पे जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं साहबियों से पूछा, आप क्या मुतालबा करते हैं? होना चाहिए कि नहीं? आपका जो फैसला होगा हम चलाएंगे मीडिया। ये बात है, हम चाहते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन हो और जुडिशियल कमीशन में जो रिस्पांसिबल है उनको ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा के लिए कोई किसानों के साथ खिलवाड़ न कर सके। ठीक है ना? इंशाअल्लाह ताला हम सब ने, डॉक्टर हजरात ने, हम वकीलों के पास गए, अभी आपके पास आए, अभी टीचर्स के पास भी जाएंगे, सबके पास जाएंगे, स्टूडेंट के पास जाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे, इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम करेंगे। इस मुल्क में तमाम शहरियों की हुकूक बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक जैसे इंसान है, सब एक जैसे शहरी है। वो कराची का शहरी हो, वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, लाहौर का हो, या वो गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान का हो, हम सब एक है, हम सब पाकिस्तानी हैं। और मैं ये कहता हूं कि इमरान खान वहदत की अलामत है। वहदत की अलामत कैसे है? अचकज़ई साहब, आप सुनते रहे हैं, हमेशा उनकी तहरीक रही है। आप देखें कि पंजाब में इसको कितना वोट मिला है, पहली दफा 100 वोट अचकज़ई साहब को मिले। बलूचिस्तान के एक आदमी को पंजाब में वोट मिला। ये मेरे भाई बेटा है, उनके ताल्लुक है MWM से। हमारे इनके साथ अलायंस हुआ उधर पाड़ा चनार में। पाड़ा चनार में हम इनको टिकट दिया जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सुन्नी कम्युनिटी के लोगों ने उनको वोट डाला है। ये वहदत की अलामत है। वहदत के न कोई शिया, न कोई सुन्नी, न कोई पंजाबी, न कोई पख्तून, न सिंधी, न महाजर, सिर्फ पाकिस्तानी। और वो इमरान खान ने दुनिया को दिखा दिया। हम आपसे तवक्को रखते हैं अपनी बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कि हम कानून और आइन के लिए अपनी जंग जारी रखेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।